लीवोसिट्राजिन टैबलेट। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लीवोसिट्राजिन टैबलेट्स के बारे में। ये टैबलेट्स कब प्रिस्क्राइब की जाती हैं, इस टैबलेट्स का कितना डोज हमें लेना चाहिए, कौन कौन से पेशेंट्स ये ले सकते हैं, कितने साल तक के बच्चे को हम लीवोसिट्राजिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, लीवोसिट्राजिन के क्या क्या साइड इफेक्ट्स हैं, लीवोसिट्राजिन सिट्राजिन से क्यों बेहतर मानी जाती है, प्लस लीवोसिट्राजिन से रिलेटेड कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस एंड कुछ स्टडीज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लीवोसिट्राजिन के क्या क्या यूजेस हैं। तो लीवोसिट्राजिन जो है वो सेकेंड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक ड्रग है। इसके यूजेस क्या क्या होते हैं। एलर्जिक राइनाइटिस कंडीशन, यानी कि जो नेजल एलर्जीज जैसे कि हे फीवर हो गया, रनी नोज, इची नोज, इन सब कंडीशन में हम जो है लीवोसिट्राजिन दे सकते हैं। नेक्स्ट कंडीशन आ जाती है आर्टिकेरिया, यानी रेडनेस या फिर जब इची स्किन हो जाती है स्किन में, उस कंडीशन में भी हम लीवोसिट्राजिन दे सकते हैं। प्लस एलर्जिक आई कंडीशंस जैसे कि कंजंक्टिवाइटिस, रेडनेस एंड इचीनेस इन दी आई कंडीशन में भी हम लीवोसिट्राजिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट कंडीशन आ जाती है ब्रोंकियल अस्थमा, जिसमें वीजिंग या फिर ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है, उस कंडीशन में भी हम लीवोसिट्राजिन दे सकते हैं। माइल्ड ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स में या फिर ब्रोंकियल अस्थमा कंडीशंस में लीवोसिट्राजिन प्रिस्क्राइब की जाती है। नेक्स्ट, लीवोसिट्राजिन अपना कितनी देर में अपना एक्शन दिखा सकता है। तो लीवोसिट्राजिन लेने के 1 घंटे बाद इसका असर आप देख सकते हैं। मैक्सिमम 3 से 4 घंटे में इसका असर आप देख पाएंगे और इसका जो एक्शन रहता है वो लॉन्ग लास्टिंग रहता है फॉर अराउंड 24 आवर्स, यानी कि 1 दिन तक आप लीवोसिट्राजिन का जो एक्शन है वो देख सकते हैं। लीवोसिट्राजिन के क्या क्या कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं। तो जैसे कि एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स के जो कॉमन साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि माइल्ड ड्राउजीनेस हो गया, टायर्डनेस हो गया, फटीगनेस हो गया, स्लीपीनेस हो गया, या फिर बहुत ही रेयर कंडीशन में आपको हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती है, या फिर ब्रीदिंग डिफिकल्टी, या फिर जो है हार्ट प्रॉब्लम, हेडेक जो होता है वो हो सकता है। उस कंडीशन में आपको इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करना है। नहीं तो नॉर्मल इसके कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो हेडेक, फटीगनेस, टायर्डनेस, ये कॉमन साइड इफेक्ट्स इसके होते हैं। लीवोसिट्राजिन लेते टाइम कौन कौन से ऐसे फूड आइटम्स है जो आपको अवॉइड करने हैं। तो सबसे पहले अल्कोहल या फिर कैफिनेटेड ड्रिंक्स आपको अवॉइड करनी है, क्योंकि ऑलरेडी लीवोसिट्राजिन लेने से जो माउथ है वो ड्राई रहता है। बट अगर आप कैफीन या फिर अल्कोहल लेंगे जिसकी वजह से और डिहाइड्रेशन होगी, तो इसकी वजह से और ज़्यादा जो पानी की कमी हो सकती है बॉडी में। नेक्स्ट, आपको फैटी मील्स अवॉइड करना है, क्योंकि ये लीवोसिट्राजिन के एक्शन को हैम्पर करता है और ठीक से ये पोटेंसी इसकी कम कर देता है लीवोसिट्राजिन की। लीवोसिट्राजिन का क्या क्या डोज प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर। तो सबसे पहले अगर आप एडल्ट हैं, फुल्ली ग्रोन इंडिविजुअल हैं, तो आप इसका डोज जो है वो 5 mg वंस डेली ले सकते हैं। किन्हीं किन्हीं कंडीशंस में डॉक्टर 2.5 mg डोज भी प्रिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट, अगर आपकी एज 6 to 11 ईयर्स ऑफ एज है तो इसका डोज जो रहेगा वो रहेगा 2.5 mg वंस डेली। अगर आपकी एज जो है वो 2 साल से ऊपर है, यानी कि अगर आपकी एज 2 to 5 ईयर्स के बीच में है, तो उस कंडीशन में 1.25 mg डोज प्रिस्क्राइब किया जाता है। सिमिलर कंडीशन, अगर आपको किडनी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आपको माइल्ड किडनी प्रॉब्लम है तो डोज रहेगा 5 mg वंस डेली। अगर मॉडरेट किडनी प्रॉब्लम है तो 2.5 mg डोज दिया जाएगा वंस डेली। सीवियर रीनल यानी कि किडनी प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन में लीवोसिट्राजिन नहीं प्रिस्क्राइब की जाती। पेशेंट अगर डायलिसिस पे है तो भी आपको लीवोसिट्राजिन प्रिस्क्राइब नहीं की जाएगी। इसका मैक्सिमम डोज कितना प्रिस्क्राइब कर सकते हैं आप, कितना डोज इसका ले सकते हैं। तो एडल्ट या फिर चिल्ड्रन को 5 mg वंस डेली से ज़्यादा टैबलेट इसका डोज आपको नहीं लेना, और बच्चे जो कि 2 साल से कम हैं उनको बिना पीडियाट्रिशियन के कंसल्टेशन का नहीं लेना है लीवोसिट्राजिन। लीवोसिट्राजिन जो है वो बच्चों के लिए, यानी कि जो यंगर बच्चे होते हैं वो टैबलेट्स खाने में उनको दिक्कत होती है, तो लीवोसिट्राजिन ओरल सस्पेंशन फॉर्म में भी प्रेजेंट रहती है, जो कि पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करके आप अपने बच्चों को प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, यानी कि अपने बच्चों को दे सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि लीवोसिट्राजिन जो है वो सिट्राजिन से बेहतर क्यों है। तो ये देखा गया कि लीवोसिट्राजिन जो है वो सिट्राजिन दोनों ही सेकेंड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक ड्रग हैं, जो कि फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक ड्रग से ड्राउजीनेस इनमें कम होता है। लेकिन फिर भी लीवोसिट्राजिन जो है वो सिट्राजिन
से केमिकली ज़्यादा रिफाइंड फॉर्म है, तो इसका पोटेंसी यानी कि ड्यूरेशन ऑफ एक्शन थोड़ा लॉन्गर है एज कम्पेयर टू सिट्राजिन, एज वेल एज इसके साइड इफेक्ट्स यानी कि ड्राउजीनेस, फैटिगनेस लीवोसिट्राजिन में कम होती है एज कम्पेयर टू सिट्राजिन। तो इसीलिए जिन लोगों को डे के टाइम में अलर्टनेस चाहिए तो वो लीवोसिट्राजिन ले सकते हैं। ये बेहतर होगी एज कम्पेयर टू सिट्राजिन, लेकिन बिना अपने डॉक्टर से कंसल्ट करे नहीं लेना। लीवोसिट्राजिन से रिलेटेड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि लीवोसिट्राजिन हम कब कब ले सकते हैं? तो अगर आपको कोई भी एलर्जिक कंडीशन है, जो कि मैंने ऑलरेडी मेंशन किया, जैसे कि एलर्जिक राइनाइटिस या फिर आई कंडीशंस हो रहा है, आर्टिकेरिया, स्किन रैशेस हो रहे हैं, या फिर आपको माइल्ड वीजिंग हो रही है, तो उस कंडीशन में भी हम लीवोसिट्राजिन ले सकते हैं आप। नेक्स्ट, क्या लीवोसिट्राजिन की लत लग सकती है? तो नहीं, लीवोसिट्राजिन की कोई हैबिट फॉर्म नहीं होती, और अगर लीवोसिट्राजिन का डोज आपसे मिस हो गया तो आप नेक्स्ट डोज नॉर्मल अपने शेड्यूल पे स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि लीवोसिट्राजिन एंटीहिस्टामिनिक है, ये एंटीबायोटिक नहीं है, इसलिए इसके डोज मिस होने से कोई प्रॉब्लम नहीं होता। क्या लीवोसिट्राजिन लेने से मेरे अलर्टनेस या फिर में कोई डिफरेंस आएगा? तो माइल्ड कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, लेकिन इसमें ज़्यादातर स्लीपीनेस या अलर्टनेस की प्रॉब्लम नहीं होती, तो इसमें आप इसको डे टाइम में भी ले सकते हैं। लीवोसिट्राजिन लेने का बेस्ट टाइम कौन सा होता है? यूजुअली इसका बेस्ट टाइम होता है रात को सोने से पहले, सो दैट आप इसकी वजह से अगर कोई माइल्ड कॉम्प्लिकेशन भी आ रहे हो लाइक स्लीपीनेस, तो भी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लीवोसिट्राजिन का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कितना रहता है? तो लीवोसिट्राजिन लेके आप 24 आवर्स तक इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन रहेगा, और आप जो है सिम्टम्स जो आ रहे हैं वो लीवोसिट्राजिन से 24 आवर्स तक आपको फायदा मिल सकता है। क्या लीवोसिट्राजिन को हम लॉन्ग टर्म यूज़ कर सकते हैं? तो लीवोसिट्राजिन यूजुअली शॉर्ट टर्म मेडिकेशन होती है, अगर आप इसको लॉन्ग टर्म में यूज़ करना चाहते हैं तो बिना अपने डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करे नहीं लेना है। लीवोसिट्राजिन जो है वो, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लीवो बुलाते हैं, ये ब्रांड्स में जैसे कि लीवोसेट, ज़ाइसेल, लीवोस एक्सेट्रा के नाम से ब्रांड्स में ये मिलती है। क्या लीवोसिट्राजिन जो है वो सिट्राजिन से बेटर होती है? तो यस, पोटेंसी के मामले में लीवोसिट्राजिन सिट्राजिन से थोड़ी बेहतर होती है, यानी कि सिट्राजिन का जो डोज चाहिए वो थोड़ा सा हाइयर चाहिए होगा में एज कम्पेयर टू लीवोसिट्राजिन का हम वो कम डोज पे भी अचीव कर सकते हैं। तो ये कुछ थे लीवोसिट्राजिन से रिलेटेड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। आई होप मेरा ये वीडियो यूजफुल था। अगर आपको लीवोसिट्राजिन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।